बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो में मैं आपको वीएम बैकअप एंड एप्लीकेशन के लेसन 3 के अंदर मैं आपको ऐड सर्वर, जिसके ऊपर आपका हाइपर वी इंस्टॉल है, उसको वीएम बैकअप में कैसे ऐड करते हैं वो आपको बताऊंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं अपने सर्वर 1 पे आता हूँ। यहाँ से अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा हाइपर वी जिसके ऊपर मेरी वीएम्स इंस्टॉल हैं। अभी फ़िलहाल सारी ऑफ हैं। मैं आपको इसका आईपी दिखा देता हूँ, 192.168.10.10। इसको मैं ऐड करूँगा अपनी वीएम बैकअप में। ये मेरा वीएम बैकअप सर्वर है। मैं इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ से आपने इन्वेंट्री, आप यहाँ आके वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ से भी आ सकते हैं। यहाँ से आपने ऐड सर्वर क्लिक करना है। ऊपर ऑप्शन है वीएम वेयर वी स्पेयर, इसके नीचे है माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी। मैं हाइपर वी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपने जिस मशीन को ऐड करना है उस मशीन का आईपी मेंशन करना है। लाइक मैंने 192.168.10.10 इसको ऐड करना है। इसका आईपी मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी सर्वर स्टैंड अलोन इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ आपने क्रेडेंशियल ऐड करने हैं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर से, क्योंकि मेरे डोमेन से ज्वाइन है, तो डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर या कोई ऐसा यूज़र जिसके पास एडमिन राइट्स हों, डोमेन एडमिन राइट्स हो, तो आप वो यूज़र यहाँ मेंशन कर सकते हैं। लाइक मैं कमरान यूज़र करता हूँ। इस यूज़र के पास डोमेन एडमिन राइट्स हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं। और यहाँ आपने पासवर्ड मेंशन करना है। ओके करते हैं और यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है। डिटेक्टिंग प्रीवियसली इंस्टॉल कंपोनेंट्स, यहाँ से जूम भी कर लेता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। मीनवाइल जब तक ये होता है मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे ये जो मशीन है सर्वर 1 जिसको मैंने ऐड की, ये मेरा डोमेन से ज्वाइन है mksa.local। इसी तरह मैं आपको दूसरी मशीन भी दिखा देता हूँ जिस पे मेरी डोमेन है mksa.local। इसके ऊपर भी हाइपर वी इंस्टॉल है, लेकिन इसके ऊपर मेरी कोई वीएम अभी मैंने क्रिएट नहीं की। वापस आते हैं, यहाँ इसको जूम कर लेते हैं और यहाँ से इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब ये इसके अंदर सर्विसेज थी जो उसने इंस्टॉल करनी है इंस्टॉलेशन के दौरान। स्टार्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आइटम अपडेट प्रोसेस। सर्वर हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। नेक्स्ट कर सकते हैं और यहाँ से फिनिश कर दें आप इसको। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये आ गया 192.168.10.10। अब जितनी भी मेरी वीएम्स थी वो सारी यहाँ इसमें आ चुकी हैं। अब ये इसको यूज़ साइज कलेक्टिंग कर रहा है, डेटा अभी फर्स्ट टाइम गेट कर रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन इसने कलेक्ट कर ली। इसी तरह अगर मैं दूसरी मशीन अपनी ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ राइट क्लिक करके ऐड सर्वर पे आता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी, और यहाँ मैं आपको उस मशीन का भी आईपी दिखा देता हूँ, cmd ipco ip config 10.5। ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है जिसके ऊपर मैंने डोमेन इंस्टॉल की हुई है और इसी के ऊपर हाइपर वी भी है 192.168.10.5। इसको मेंशन करता हूँ
माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी सर्वर स्टैंड अलोन। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से अगर आप किसी एक यूज़र जो आपने पहले से क्रिएट किया हुआ उसको करना चाहते हैं, लाइक जिस तरह मैंने कामरान यूज़र यूज़ किया था, अगर मैं इसी को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसी को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। और अगर आपने कोई दूसरा यूज़र करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मीनवाइल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से डोमेन के अंदर आप, मेरा ये यूज़र है, इसके पास डोमेन एडमिन राइट्स हैं। ये डोमेन एडमिन ग्रुप का मेंबर है। ये आप जो भी यूज़र क्रिएट करें मेक श्योर उसके पास एडमिन राइट्स हों, तब आप उसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई करता हूँ। अब ये सारी पैकेजेस इसके ऊपर इंस्टॉल करेगा। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल करता है मैं सर्वर 1 पे आके आपको कंट्रोल पैनल पे आते हैं और यहाँ प्रोग्राम एंड फीचर, और यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ ये वाली सर्विसेज इसके अंदर इंस्टॉल करेगा। हाइपर वी में जूम कर लेता हूँ इसको। VM बैकअप ट्रांसपोर्ट, VM हाइपर वी इंटीग्रेशन और VM इंस्टॉलर सर्विसेज, ये 3 सर्विसेज इसके अंदर इंस्टॉल होंगी। इसको कंट्रोल कर ले। इसी तरह सर्वर 2 पे जब ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लेगा तो आप ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम में जाके ये सर्विसेज देख सकते हैं इसकी। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से कंपोनेंट हाइपर वी इंटीग्रेशन यूजिंग पोर्ट 6163, इंस्टॉलर यूजिंग पोर्ट 6160 और ट्रांसपोर्ट यूजिंग 6162। फिनिश करते हैं और यहाँ राइट साइड पे देख सकते हैं ये मेरी दूसरा हाइपर वी। इसके ऊपर अभी फ़िलहाल कोई मशीन नहीं है, वरना ये उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ गेट करके ले आता। ये मेरी दोनों हाइपर वी इसमें ऐड होगी। होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप VM बैकअप के अंदर आप अपने हाइपर वी सर्वर को आप ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।